नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार ने बॉलीवुड को कई सितारे दिए। अगर हम बात करें अशोक कुमार की तो वो भी बिहार ही से ताल्लुक़ रखते थे। बात करते हैं बिहारी बाबू को कौन नहीं जानता, शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी बिहार से निकलकर बॉलीवुड में कहा जाए तो बॉलीवुड के बेताज बादशाह रहे। मनोज वाजपेयी हैं और भी कई ऐसे कलाकार हैं। उसी में से एक और कलाकार हमारे सामने मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। स्मरण तिवारी। स्मरण, कैसे आप फ़िल्म का आपको कहाँ से शौक़ आया और कैसे आप फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ आपका रुझान हुआ? जी, पहले तो बहुत नमस्कार और बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो फ़िल्मों की तरफ मेरा रुझान एक्टिंग की तरफ अगर ख़ासकर हम देखें, तो वो हमेशा से ही रहा था। मैंने अपना पहला जो किरदार निभाया था वो एक दूध वाले का था, एक छोटे से एक स्कूल के जिसे हम बोलते हैं प्ले में फर्स्ट क्लास में। तब से मैं ये चीज़ मुझे एक वो रुझान आता गया और मैं करता गया इस चीज़ को। और फिर थिएटर, नुक्कड़ नाटक, स्कूल को रिप्रेज़ेंट करना, कॉलेजेस को रिप्रेज़ेंट करना, ये चलता रहा। और फिर मैंने अपने एक दिन माँ-बाप को एक हिम्मत करके बताई, क्योंकि एक ऐसा करियर है जिसके लिए लोग ज़्यादातर जाना प्रेफ़र नहीं करते हैं। और एक बार को सोचा जाता है कि समाज वाले क्या कहेंगे या कोई क्या कहेगा, ये है, वो है। लेकिन जब मैंने अपने माँ-बाप को बताया, माता-पिता को, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे लिए। उन्होंने एक जो मेरे अंदर एक्टर था, एक जो कलाकार था, वो शायद पहचान लिया, क्योंकि कहते हैं एक माँ-बाप जो होते हैं वो अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि जा बेटा बम्बई, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कर और अपना फ़ोकस लगा और लगन से काम कर। मैं आ गया। मैंने अपने सुभाष घाई जो हैं, उनका फ़िल्म स्कूल है व्हिस्टलिंग वुड्स इंटरनेशनल, तो वहाँ मैंने जो है एडमिशन लिया। एंड वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। फिर मैं रोशन तनेजा का जो एक्टिंग स्कूल है, रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग, और रोशन तनेजा जो है बहुत ही प्रख्यात एक्टिंग टीचर रहे हैं। वो FTII के पहले जो हैं हेडमास्टर थे एक्टिंग स्टूडियो के, जिन आज की डेट में FTII का एक्टिंग स्टूडियो उन्हीं के नाम पे है। तो उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग करी, उनके बेटे के अंडर मैंने ट्रेनिंग करी। और फिर उसके बाद तो ये रुझान जो है ये बढ़ता गया और मैंने कभी भी अपना फ़ोकस, अपना काम नहीं छोड़ा। और मुझे ये पहली पिक्चर जो है। तो सबसे बड़ी बात कि आपने ऑन स्क्रीन कोई एक्टिंग नहीं करी। जैसे आपने टीवी ऐड तो आपने बताया कि जी, जी, आपने जी, जी, किया जी। है, मगर आपने ऑन स्क्रीन नहीं किया। आपको फ़िल्म इतनी बड़े बैनर की मिल गई, करण राजदान के अंदर आपको काम करने का मौका मिला, हिंदुत्व आपकी फ़िल्म आ रही है। जी। तो ये कैसे हुआ? ये मतलब आपको इस तरह मौका कैसे मिला? लोग तो बहुत मुशक्कत करते जी, हैं, जी, काफ़ी जी, जी। मुश्किलों का सामना करते हैं, आपने भी किया होगा। जी। मगर ये आपके साथ कैसा, ये इंसिडेंट कैसे हुआ कि आपको ये फ़िल्म, आपने उसको ग्रैब कर लिया? जी, एक्टिंग स्कूल से निकलते ही विडंबना आप ये देखिए कि कोरोना आ गया। और हम बड़े जोश में निकले थे एक्टिंग स्कूल से कि अरे पिक्चर करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन कोरोना ने जो है चीज़ें को थोड़ा स्लो पेस कर दिया। लेकिन हमने क्या किया कि हमने उस समय अपनी ग्रोथ नहीं छोड़ी। जनरली लोग क्या करते हैं, वो ऐसे समय पे रेस्ट करने लगते हैं या एक सांस भरने लगते हैं। हमने अपने क्राफ्ट पे भी काम किया और लोगों से बातचीत करते रहे। अपने जो मुंबई में हमारे दोस्त थे, हमारे मित्र थे, उनसे भी टच में रहे। तो करण राजदान की जो ये फ़िल्म है हिंदुत्व, ये चालू करने वाले थे 2019 के दिसंबर से ही। लेकिन कोविड वगैरह की वजह से जब उन्होंने थोड़ा डिले किया, तो वो आपका फरवरी में उन्होंने स्टार्ट करने डिसाइड किया और वो जनवरी में आए। और उन्हें चाहिए था कुछ ऐसे लड़के जो एक्टिंग में भी जिनकी दमदार हो और उन्हें वो स्क्रीन पे एक बड़ी लार्जर द लाइफ वे में प्रेजेंट भी कर सकें। तो मैं उन दिनों एक वर्कशॉप कर रहा था आलोक उल्फत की, जो कि हमारे यूके से टीचर ट्रेनिंग लेके आए हैं एक्टिंग की, और NSD की भी फैकल्टी रहे हैं, और FTI का भी उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया है एडमिशन का। सो उनकी जो असिस्टेंट थी, उनके पास क्वेरी आई करण राजदान सर की कि आपके पास कुछ ऐसे नए चेहरे हैं क्या जो आप हमें दे सकें। तो वहीं से उन्होंने मुझे रिकमेंड किया और वहाँ मैं गया। और मुझे अभी भी याद है कि करण सर ने मुझसे 2 मोनोलॉग बुलवाए थे। एक उनकी खुद की फ़िल्म का था और एक जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के छिछोरे का था। और मैं काफ़ी प्राउड फ़ील करता हूँ कि मुझे वो परफ़ॉर्म करने का भी मौका मिला। और देन उन्होंने मुझसे मल्हारी पे डांस भी करवाया, क्योंकि चूँकि एक मुख्य किरदार है तो आपको गानों में भी रहना है, आपको डायलॉग्स भी रहने हैं, और एक पूरी होलसम मूवी में आपका एक प्रॉपर रोल होता है। और सर जो हैं वो खुद बहुत पर्टिकुलर है, क्योंकि वो भी 1980 के NSD बैच से ही रहे हैं। और सौरभ शुक्ला वगैरह के साथ काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं, रजनी वगैरह भी उन्होंने किए, तो उनका काफ़ी ध्यान रहता है
एक कलाकार की कला कैसी होती है, वो सिर्फ लुक्स पे नहीं जाते या सिर्फ नाम पे नहीं जाते हैं। सो वहाँ से उन्होंने मुझे उन्होंने मेरा ये देखा सब कुछ, और आई थिंक उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उन्होंने मुझे ये बात बोली भी थी जब मैं एक सीन कर रहा था कि स्मरण यार मुझे वो याद आ गया इंटरव्यू जो तूने दिया था, जो पूरा तेरा था ऑडिशन। तो वहीं से फिर मुझे झोली में पिक्चर मिली। तो जब आप एक्टिंग आपके दिल में एक्टिंग करने का शौक था, जी। उसके बाद आपने एक्टिंग के लिए कोर्स भी किया, उस वक़्त आपको ऐसा लगा था कि मुझे किसी डायरेक्टली किसी फ़िल्म में काम मिल जाएगा और वो भी एक अच्छे बैनर की तरह आप करण राजदान जैसे लोग आपको सेलेक्ट कर लेंगे, जी, उस वक़्त जी। ऐसा लगा था? देखिए, जब भी कोई ऐसा इंसान बड़ा सपना देखता है ना, तो वो बहुत बड़ा ही सोचता है। अगर आप बड़ा सपना नहीं देखेंगे, बड़ा नहीं सोचेंगे, तो बड़ी चीज़ें होंगी नहीं। तो मैंने भी शुरुआत में, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा डर लगता है जब आप दुनिया में एक छोटे शहर से निकल के जब आप मुंबई जैसी जगह में जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, लोग देखते हैं। आप कभी-कभी आपके मन में आता है सेल्फ डाउट, लेकिन जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप उसके बारे में ना सोचें और आप अपना काम करते जाएँ और अपने ऊपर काम करते जाएँ। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने भी वही किया, मैंने सारे डिस्ट्रैक्शंस को एक साइड रखा, पूरा फोकस किया और मेहनत करता गया, करता गया, करता गया। और आई थिंक ये तो बहुत एक छोटी सी मैंने जो ये छलांग लगाई, अभी हाँ। और लंबा जाना है तो। हाँ, अभी तो ये शुरुआत है। जी, जी, जी। जब आप शुरुआती दौर में होंगे, स्कूल के दौर में होंगे, जी। तब आपने किसको अपना आइडियोलॉजी माना था या कहा जाए कि किस एक्टर की तरफ आपका रुझान था? किसे देखकर ऐसा लगता था जी, इंस्पिरेशन जी। आपको मिलता था? जी, जी। अ, थोड़ा ऐसा क्लीशे सा आंसर हो सकता है, लेकिन आई थिंक शाहरुख खान को जो है मैं खुदा मानता हूँ। उनसे बेहतरीन जो कलाकार है, इतने वर्सटाइल एक्टर हैं वो, मैंने नहीं देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जिस तरह से वो एक हर रोल की नब्ज़ पकड़ लेते हैं और उस पे काम करते हैं, आई थिंक जो व्यूअर्स हैं वो भी यही बोलेंगे कि शाहरुख खान जैसा कलाकार आई थिंक 50-100 साल में ही एक बार आता है। और उनको ही देख के, उनके स्टाइल को देख के और उनकी कला को देख के मेनली, जब खासकर जब माय नेम इज़ खान वगैरह उन्होंने की, चक दे इंडिया की, हमें अंदर से आया कि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को दर्शा सकते हैं और मैसेज भी दे सकते हैं साथ में। तो वहीं से ये। अच्छा, क्या मुश्किल आपको ऐसा लगा? क्या लगा कि जो क्योंकि आप बिहार से निकल कर गए थे, कहीं न कहीं बिहार को उस तरह की तरजीह नहीं दी जाती है, जी, वैसा उसको जी, नहीं माना जाता है, कहीं न कहीं पिछड़ा जुड़ा हुआ है कि भाई बिहार है, बिहारी हैं तो पिछड़े हैं। ऐसा एक माहौल बना हुआ है बना हुआ है। जी। और कहीं न कहीं मतलब कहा जाए कि आपका मेंटल स्टेटस भी उतना हाई नहीं हो पाता है। तो इस तरह का जो आपको डिफ़रेंस दिखा यहाँ और बॉलीवुड की दुनिया में, जी। तो उसको आपने कैसे कंपनसेट किया? देखिए, बिहार को ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा कहीं-कहीं कम आँका जाता है, लेकिन कोई भी अगर मुझसे कुछ उस वे में पूछता था कि अरे कहाँ से हो? मैं बोलता था मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ। कहते थे बिहार में तो ये वो, मैं उन्हें सीधा-सीधा यही कहता था, सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस बिहार से निकलते हैं, सबसे ज़्यादा कलाकार निकलते हैं, चाहे वो मनोज वाजपेयी हो, सुशांत सिंह राजपूत हो और हमारे टीवी के गुरमीत चौधरी भी हों। चाहे पंकज चाहे त्रिपाठी पंकज त्रिपाठी जी हों, एग्ज़ैक्टली। और हमारे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार से ही थे। सो बिहार का हमेशा से एक दबदबा रहा है। बस ये है कि कुछ चंद खराब मुट्ठी भरी चीज़ों के चक्कर में जो थोड़ी बहुत इधर-उधर वो हुई है। लेकिन हम जैसे लोग, हमारा जो यूथ है बिहार का, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है ताकि बिहार भी सुधरे और बिहार का नाम भी सुधरे, और वो हो भी रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है और आप जैसे लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर है बिहार को आप लोग आगे बढ़ाएँगे ही बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बिल्कुल इस सही। कला के क्षेत्र में हैं। अगर हम आपसे एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि जैसे बिहार के अगर किसी भी जैसे मनोज वाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, ये सारे लोग जी, वहाँ पहुँचे हैं जी। और सिर्फ पहुँचे ही नहीं हैं बल्कि बहुत बड़ा एक नाम उन्होंने बहुत बड़ा। कमाया। सुशांत सिंह राजपूत ने भी कम वक्त में बहुत वो भी आगे तक पहुँचे थे भले ही जो भी इंसिडेंट हुआ। जी, जी। एक नेगेटिविटी भी बढ़ रही है बॉलीवुड में। कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे मैटर होते हैं, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, इस तरह का। ये आपको वहाँ जाकर क्या लगता है कि ये इस तरह का माहौल क्यों है? देखिए, बॉलीवुड एक जो इंडस्ट्री है, या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जैसा हम लोग उसे बोलना चाहते हैं, वहाँ पे लाइमलाइट देखिए बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं या ये जो दिक्कतें कहीं और नहीं पनपती हैं, चाहे वो कॉरपोरेट हो या कोई भी जगत हो। बात ये है कि जितना तरीके से लोगों की निगाहें इस पे रहती हैं, कुछ भी छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा उभर के आती है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं,
वो उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि जो भी उनकी ऑडियंस है, जो भी उनके व्यूअर्स हैं, वो उन्हें जितना ज़्यादा एंटरटेन कर सकें और खुश रख सकें, वही उनका उद्देश्य होता है। बाकी देखिए, कलाकार कलाकार तभी बनता है जब वो कला से प्यार करे, ना कि उसके साथ आने वाली चीज़ों से, चाहे वो पैसा हो या नाम हो। और जितने भी हमारे बड़े कलाकार हैं, खासकर हमारे बिहार के, चाहे वो पंकज त्रिपाठी जी हों या मनोज बाजपेयी हों, ये बड़े इसीलिए बने हैं क्योंकि इन्हें अपनी कला से प्यार था। नवाज़ साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो ये जितने भी हैं, ये इसीलिए आज के डेट में इतने बड़े नाम हैं। और शाहरुख खान साहब के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा, एक छोटा सा दिल्ली से बंदा निकल के आज राज कर रहा है। सो यही है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि चाहे वो नेपोटिज़्म हो, चाहे वो ड्रग्स हो, ये कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं, रॉन्ग इन्फ्लुएंस है जो एग्जिस्ट करता है। हम जैसे लोगों का यही काम है, हम जो यूथ हैं, हम जो इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, कि अपना फोकस बनाए रखें और लोगों को सही मैसेज दें और यूथ को इंस्पायर करें कि वो और बेटर करें। यंगेस्ट नेशन है हम दुनिया में, सो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अभी। स्मरण, एक बात अब मैं आपको थोड़ा सा बचपन में लेकर जाता हूँ। जी बिल्कुल। जब आप छोटे थे तब आप बड़े होकर क्या बनना चाह रहे थे? मतलब आपके दिमाग में कब से ये कलाकार बनने का शौक कब से हुआ, और जी छोटे में आप क्या कुछ ऐसा करते थे? वो जी, थोड़ा बताइए। छोटा तो मैं जब था तो आई थिंक क्या नहीं बनना चाहता था अब ये पूछे, जब मैंने मतलब पायलट से लेके फाइटर मतलब पायलट से कलाकार लेके वाला ही गुण था कि कभी ये बनूंगा, कभी वो हाँ, मतलब बनूंगा। मुझे बड़े सारे चाहिए थे कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। वो कलाकार ही कर सकता है। हाँ, फिर जब मैंने एक्टिंग की, जब मैंने अपना पहला प्ले किया और थोड़ी जब और ज़्यादा थोड़े ऊंची उम्र में आके, जब 12-15 साल की उम्र होती है, जब आप थोड़ी समझने आते हैं, तब मैंने ये समझा कि यही एक ऐसा काम है जिससे आप इतने सारे दुनिया में किरदार निभा सकते हैं, इतने सारे लोगों को ऑब्जर्व करके वो दर्शा सकते हैं पर्दे पर या छोटी स्क्रीन पर या कहीं भी, जो कि किसी और भी प्रोफेशन में इम्पॉसिबल है। और आप लोगों की स्ट्रगल्स दिखा सकते हैं, आप उनको रिलेट करा सकते हैं खुद से, आप मैसेज दे सकते हैं। तो ये जो एक प्रोफेशन है एक्टिंग का या फिल्म मेकिंग का इन जनरल, ये एक बहुत ही ज़्यादा होलिस्टिक प्रोफेशन है और ये बहुत प्योर है, और उसे उस तरीके से आई थिंक अगर दिखाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अभी तो देखा जाए तो कामयाबी की तरफ आपने ये पहला कदम रखा है, बिल्कुल। नो डाउट कि बहुत ही अच्छा कदम है। जी जी और इंशाल्लाह आप आगे बढ़ें, बहुत आगे जाएं। जी सर। तो ये जो आपने पहला कदम रखा, आपको क्या लगता है कि आपका सपना क्या है? किस तरह का रोल आपको मिले या आप करना चाहेंगे? आपने बहुत सारी फ़िल्में देखी होंगी, पुरानी फ़िल्में भी देखी होंगी, जी नई भी देखी होंगी। मगर अगर आपको सबसे चैलेंजिंग रोल अगर कहा जाए कि आपको अगर आपके चॉइस से जी अगर आपको रोल करना हो, तो आप जी। कौन सा एक एक्टर या फिर कहें कि कौन सा एक रोल करना चाहेंगे? अ, देखिए, वैसे तो एक एक्टर को अपनी ज़िंदगी में कई किरदार निभाने होते हैं और वो बड़ा तभी बनता है जब वो वर्सेटाइल होता है। आप किसी की भी बात ले लें, चाहे वो राजकुमार राव को आप देख लीजिए, उन्होंने ही कितने अलग अलग डिफरेंट शेड्स के किरदार निभाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो है हीरो और विलन को बहुत ज़्यादा, या गलत और सही को काफ़ी ज़्यादा टर्म्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो बड़े क्लियर तरीके से कि हाँ भाई ये गलत है, ये सही है, ये सफ़ेद है, ये काला है। एक जो वो ग्रे एरिया होता है ना, जहाँ पे आप समझ नहीं पाते कि क्या गलत है क्या सही है, वो कैरेक्टर जो पकड़ने में मज़ा है, वो आई थिंक किसी में भी नहीं है। तो वो मेरा एक ऐसा सपना है कि कोई ऐसी बड़ी मिस्ट्री थ्रिलर हो जिसमें मुझे कुछ ऐसा किरदार करने का, ग्रे कैरेक्टर करने का मौका मिले, जहाँ ऑडियंस भी देख के ये सोचे कि अलग अलग पड़ाव पर कि यार ये अभी सही कर रहा था, अब ये क्या कर रहा है, ये पहले गलत कर रहा था मगर हाँ अब ये सही कर रहा है, वो मेरे साथ उस इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे जाए। तो वो चीज़ मैं जो है प्रेफर करूँगा और होपफुली आप लोगों की दुआ से और सबकी दुआ से मैं वो एक दिन कर भी सकूँगा। जैसे देवदास, कई फिल्में बनी, बहुत जी पुराने एक्टर ने भी किया, जी दिलीप जी कुमार ने जी। किया, फिर उसको शाहरुख खान ने किया। हाँ। डॉन फिल्म है, अमिताभ बच्चन ने किया, फिर उसका शाहरुख खान ने भी एक तरह से रीमेक उस फिल्म जी का हुआ। इस तरह का मैं आपसे अगर पूछूं कि आप कौन सा एक रोल, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी फिल्म का डेब्यू रीमेक अगर बने तो आप उसमें कलाकार के तौर पे हों, या कौन सा ऐसा रोल है, जी जैसे कि बहुत सारे रोल होते हैं, अब विलेन की बात करें तो जी गब्बर सिंह का रोल है जी जी जिसको बिल्कुल कभी बिल्कुल। भूला नहीं जा सकता, आइकॉनिक है। आइकॉनिक जी है। तो उस तरह का अगर कोई आपसे रोल मांगा जाए, मतलब एक्टर का, जी हीरो का, जी। तो आप कौन से रोल पे आपको लगता है कि नहीं ये मुझे करने में चैलेंज है, मुझे जी मेहनत करनी होगी, जी। या फिर ये मुझे करना चाहिए खुद को प्रूफ करने के लिए? छोटा हूँ बड़ी बात, और मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ उन तक
पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो काम अमिताभ बच्चन ने शोले में किया था और जिस तरह से उन्होंने वो किरदार पकड़ा था, और जिस तरह से उन्होंने उसमें पूरी फिल्म में एक भूमिका बांधी है, वैसा कुछ अगर मुझे करने को मिले, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि जय का रोल जो था, क्योंकि अमिताभ बच्चन इज़ एन एक्टर पार एक्सीलेंस। वो ऐसे कलाकार हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है और जिनका कोई मेल नहीं है। सदी का महानायक, और उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो वैसा कुछ अगर मुझे मिलने करने का मौका मिले, वही नहीं वैसा कुछ उस जोन में, तो मैं बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग मानूंगा और वो करना भी चाहूँगा। अच्छा, जब स्कूल का ज़माना था, आप स्कूल जाते थे, तो स्कूल में भी आपने कुछ प्ले किया जी होगा, जी जी तो उस वक़्त क्या घर से आपको परमिशन मिल मिल जाती थी या आपको मुश्किल होता था जी। उसमें कुछ? मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरी जो मम्मी हैं, मेरी माता जी हैं, वो मेरे ही स्कूल में पढ़ाया करती थी। अच्छा। और आई थिंक, जैसा मैंने बोला कि माँ बाप को पहले पता चल जाता है कि उनका बच्चा जो है वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में कैसा है। तो उन्होंने मुझे मैं एकलव्य बना था इनकी कहानी में, और एकलव्य का जो किरदार है वो मैंने निभाया था। और फिर उसके तुरंत बाद ही रामायण मैंने किया था, दिवाली के दशहरा के आसपास जब स्कूलों में रामायण होती है ना, तो उसमें मुझे राम का किरदार मिला था। तो उन्हीं सब चीज़ों को देख के आई थिंक मेरी जो मम्मी है, जो मेरी टीचर भी थी उस टाइम पे, उन्होंने, मैं उनसे ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ बात कर रहा था, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या करना है, 8th क्लास में था मैं। मैंने कहा मम्मी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि मैं मेडिकल या इंजीनियरिंग या ये जो भी फील्ड्स हैं इनमें जा सकता हूँ। मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। जब मैं आप 8th में थे? जी, मैं 8th क्लास में था और मैं इन सब किरदारों को जीना चाहता हूँ। तब मैं डॉक्टर भी बन पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं था कि मैं जाके मेडिकल का एग्ज़ाम निकाल सकूँ। मैं अच्छा था, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं था। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि जा, जो करना है कर, हम तुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगे, और अपना पैशन फॉलो कर। और मेरे पापा ने भी सेम बात बोली। इनफैक्ट वो मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरी फिटनेस कैसी है। सो घर वालों का एक सपोर्ट जो है वो हमेशा से ऊपर वाले की दया से मेरे ऊपर बना रहा है, और इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं सर। तो आपने पढ़ाई कहाँ करी थी, ये स्कूलिंग वगैरह? देखिए, स्कूलिंग मेरी जो है वो मैं कुछ टाइम के लिए उत्तराखंड में गया था, उत्तराखंड भी रहा हूँ, तो वहाँ से भी मैंने करी है। और थोड़ी सी मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन वो यहाँ भी हुई है। तो जो उत्तराखंड में जब मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, जहाँ पे मेरी मम्मी टीचर भी थी, वहाँ से फिर मैं, जो सुभाष घाई का फ़िल्म स्कूल है मुंबई में, विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, वहाँ मैं गया ग्रेजुएशन करने के लिए। और वहाँ जो एक एक्सपोजर मिला सुभाष घाई साहब से, खुद जब वो हमारी क्लासेस भी लिया करते थे, जिस तरह की बातें उनसे होती थी। फिर सलीम आरिफ के साथ हमारी क्लासेस होती थी, जो बहुत ही प्रख्यात एक थिएटर डायरेक्टर हैं, और ये जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह वाले ऐड हैं वो सलीम सर की ही आवाज़ में होते हैं। उस दिन हमें पता चला, जब हमें पहली बार, हम इतने खुश हो रहे थे कि फाइनली मतलब ये हैं वो जिनकी आवाज़ हम इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े प्रख्यात प्लेयर्स, उन्होंने पृथ्वी थिएटर, जो कि मेरे ख्याल से एक्टिंग का मक्का आप समझ लीजिए, एक तरीके से माना जाता है। वहाँ पे उनके फेस्ट चलते हैं, जहाँ सलीम आरिफ सर के पूरे हफ्ते प्लेस चला करते हैं। वो भी हमारे टीचर थे, वो हमें ग्रीक थिएटर वगैरह पढ़ाते थे। तो इन सब के साथ सीखते सीखते और लेते लेते ज्ञान, थोड़ा बहुत जो हमने अभी तक सीखा है, बाकी कलाकार तो एक अनंत दुनिया की तरह होता है। अच्छा, ये जो फ़िल्म है जी हिंदुत्व, जी ये फ़िल्म क्या है? मतलब किस तरह की कहानी? मैं कहानी आपसे नहीं पूछूँगा जी जी क्योंकि जी अभी ज़ाहिर है जी फ़िल्म जी। रिलीज़ अब नहीं मैं हुई है। बता भी नहीं हाँ, पाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जी एक ऑडियंस हमारे, अगर जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहें कि मतलब किस तरह का उसमें आपका रोल रहेगा जी और किस तरह की मूवी है? क्या मैसेज है? चूँकि हिंदुत्व एक ऐसा जी जी नाम है जो अभी बहुत मतलब कहा जाए कि अभी लाइमलाइट में है हम्म, और कई तरह के सवाल हैं उससे जुड़े हुए। जी तो यहाँ पर मैं कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं, मैं सिर्फ बिल्कुल। एक मैसेज की बात कर रहा हूँ कि इस फ़िल्म का क्या मैसेज है या किस तरह की मूवी है? देखिए, हिंदुत्व जो एक टर्म है वो आजकल बहुत ज़्यादा बहुचर्चित है, और उसके कई वजह हैं, मैं उनमें घुसना नहीं चाहूँगा। मैं आपको वो बताना चाहूँगा जो करण सर का एक विज़न है। करण सर जो हैं वो एक बहुत ही, आई थिंक, एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और इंडस्ट्री को इन एंड आउट जानते हैं। और वो खुद भी जो हैं एक बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप कहते हैं, नेक दिन सेक्युलर इंसान, उस किस्म के आदमी हैं। और हिंदुत्व को जिस तरह से आजकल मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ चला गया है। हिंदुत्व अगर आप
किताबें पढ़ेंगे, चाहे वो राम माधव की हों या वीर सावरकर की जो जीवनी है जो विक्रम संपथ ने लिखी है, उन सब में भी एक ही बात कही गई है कि हिंदुत्व का मतलब है सबको साथ लेके चलना, शांति से प्यार से लेके चलना। उसका मतलब यही है। और करण राजदान सर ने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इस फिल्म पे, इस सब्जेक्ट पे, और उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो इस फिल्म से ज्ञान बांटें, वो एक मैसेज देना चाहते हैं, मगर एट द सेम टाइम उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो पूरी फैमिली देख सके, सब लोग जाके देख सकें, और एक अच्छा सा मैसेज भी मिल सके। और वो यही मैसेज है कि देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम सब एक हैं, हमारा पूरा देश एक है, धर्म जात वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो होता है इंसानियत। और वही हमें हिंदुत्व सिखाता है। हिंदुत्व कोई धर्म का पार्ट नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, एक आइडियोलॉजी है। तो आपका रोल इसमें किस तरह का है? सर मेरा जो है, मैं फ़िल्म के जो हमारे लीड हैं आशीष शर्मा, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रख्यात टीवी के कलाकार रह चुके हैं, रंग रसिया वगैरह उन्होंने किया हुआ है, उनका जो सबसे घनिष्ठ मित्र हैं दो, उनमें से एक मैं हूँ। और मेरे साथ आपने केसरी देखी होगी, केसरी में जो गुरमुख सिंह का किरदार जिन्होंने निभाया है, सुरमीत बसरा, वो मेरे साथ में है। तो हम तीनों की एक गैंग होती है दोस्तों की, और चाहे वो कॉलेज के इलेक्शन हो या कुछ भी हो, हम तीनों हमेशा साथ रहते हैं। और यही हमारा रोल है, हमारे मजाक चलते रहते हैं। और बट एट द सेम टाइम जब हिंदुत्व की जो ये आइडियोलॉजी है, जब इस पे आँच आती है और लोग इस पे गलत सवाल उठाते हैं, तो कैसे हम ये सिद्ध करने निकलते हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, कुछ और है। बाकी आगे की चीज़ें आपको फिल्म देख के पता चलेंगी। अच्छा, वहाँ जब आप बॉलीवुड में आप गए बतौर कलाकार, जी जब आप शूटिंग करने लगे, जी पहली बार जब जी कैमरा के सामने आए, जी उस वक्त कैसा लगा? मतलब वो आपका वो वक्त था जो सपना आपने बचपन से जी देखा, वो सपना आपको साकार हुआ जी और आप वहाँ खड़े खुद को पा रहे थे जो जहाँ आप खड़े होना चाहते थे। जी बिल्कुल। तब आपकी फीलिंग क्या थी? किस तरह आप को लग रहा था, क्या लग रहा था? मैं आपको बहुत सच बताऊं तो हम ऋषिकेश में शूटिंग कर रहे थे पहली बात तो। और हमारा आई थिंक पहला सीन परमार्थ आश्रम में था, जो कि वैसे ही बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बहुत उनकी बहुत भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि वहाँ से एक शिव की सबसे बड़ी मूर्ति उसके सामने लगी हुई है, और मेरा पहला सीन भी उसी के अंदर था। तो जब ये जो एक फीलिंग थी ना, पहली बार कैमरा के सामने होने की, आपका डायरेक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मेरे मन में यही है, यही तो मैं ज़िंदगी भर करना चाहता था। और एक जो इंसान कभी कभी एक काम चालू करता है, फिर उसके बाद उसे डाउट आ जाता है कि क्या मैं ये करना चाहता हूँ। मेरे अंदर वो डाउट कभी आया ही नहीं। और ख़ासकर जब मेरा एक्शन हुआ और मेरा पहला सीन गया और वो टेक बिल्कुल सही हुआ, मैं खुद में अपनी दिल में ये समझ चुका था कि मैं इसी के लिए बना हूँ और मैं यही करना चाहता हूँ। और फिर मैंने बिल्कुल अपनी जी जान लगा दी, और जैसा हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें करने बोला हमने किया। लेकिन वो जो फीलिंग है वो मैं दोबारा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो इतनी सरियल फीलिंग है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी और विश्वास नहीं हो रहा था ये क्या हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। देखिए मेरे पास अभी भी शब्द नहीं है बोलने के लिए, वो कुछ इस तरह की फीलिंग थी। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है कि आप एक बॉलीवुड में आपने अपनी जगह बना ली है और आगे भी इंशाल्लाह आप अच्छा करें। आपसे अंत में सिर्फ एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। एक तो ये मैं जानना चाहूँगा कि एक्टर की तो हमने बात की, एक्ट्रेस में कौन आपको ऐसा लगता है कि जो अभी तक बेस्ट एक्ट्रेस आपकी नज़र में? देखिए मैं अगर करंट आपको जो इस समय का चल रहा है, आई थिंक रसिका दुग्गल का आपने नाम सुना होगा, जो मिर्ज़ापुर में भी रही हैं। और उसके साथ साथ कृति सेनन, कृति सेनन के जो आजकल जो उन्होंने मिमी की है, या जो भी उनकी और फिल्में आ रही हैं, हम दो हमारे दो अभी रिसेंटली उनकी रिलीज़ हुई है, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं वो। और निहायत ही खूबसूरत तो हैं ही वो, लेकिन जिस तरह से वो अपने कैरेक्टर को पकड़ती हैं, अपने काम को पकड़ती हैं, वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आगे जाके अपने करियर में मुझे उनके साथ काम, इन दोनों के साथ काम करने का ज़रूर मौका मिले। तो ये आप अच्छा, और डायरेक्टर की बात करें कि अब आपका डायरेक्शन मतलब किन के डायरेक्शन में आप फ्यूचर में चाहेंगे कि आपको जी, मौका मिले? संजय लीला बंसाली। संजय लीला बंसाली जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं, और जिस तरह से वो एक पूरा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आपको लगता है कि आप उस जगह पे हैं, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, वो एक जादूगर हैं। और मैं उनके उस जादू का एक हिस्सा छोटा सा बनना चाहूँगा ज़रूर, एक ना एक दिन। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया स्मरण कि आपने समय दिया
और जो आपने बातें बताई वो वाकई बहुत बड़ी है, और बिहार से निकलकर बॉलीवुड में आपने एक जगह बना ली है। अब आगे आपके लिए भी बहुत वक्त है कि आप आगे बहुत अच्छा करें। हमारे व्यूअर्स भी ज़रूर आपको शुभकामना देंगे कि आप बिहार से निकलकर आप आगे गए हैं और आगे आप बहुत आगे जाएं। ये लाइव नेशन 7 भी आपको के लिए कामना करता है। शुक्रिया सर। तो व्यूअर से भी अब हम इजाज़त लेना चाहेंगे कि स्मरण तिवारी ये एक कलाकार जो अभी हिंदुत्व फिल्म इन्होंने साइन की है, उस फिल्म में काम किया है। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, फरवरी में वो फिल्म रिलीज़ होने वाली है। एक बार आप लास्ट मैसेज आप फिल्म से रिलेटेड लोगों को भी आप दें, फिल्म जी जी से मैं बिल्कुल। चाहूँगा। मैं लोगों से देखिए यही कहना चाहूँगा कि आपस में प्यार बनाए रखना ही इस देश की जो खूबसूरती है वो है। और हमारी फिल्म भी यही मैसेज देती है कि एकता से बड़ा कुछ नहीं है और यही इस देश की खासियत है। और प्यार से और एक जो शांति से शांतिपूर्वक जो चीज़ें आप बड़े से बड़ी चीज़ें कर सकते, चाहे वो गांधी जी ने डांडी मार्च करके हमारा आज़ादी हासिल ही करना क्यों ना हो, जो आप अहिंसा से और प्यार से काम कर सकते हैं, वो नफ़रत दो लोगों के बीच में कभी वो चीज़ नहीं कर सकती। और बस यही हमारे सर का भी मैसेज है, करण राजदान सर का। और आप फैमिली के साथ प्लीज़ जाइए और देखिएगा, और उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हम लोग ज़रूर देखेंगे स्मरण को, पर्दे पर ज़रूर देखना चाहेंगे। अभी हम छोटे पर्दे पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी फ़िल्म बड़े पर्दे पर आएगी और हमारे व्यूअर भी ज़रूर देखेंगे, हम तो ज़रूर देखेंगे ही। तब तक आप हमें इजाज़त दें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।